अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। रंग से गोरी ना थी लेकिन खूबसूरत थी, बहुत आला ना थी मगर मेरे काबिल थी, मोहब्बत देने वाली ना सही मगर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती थी। मस्जिद में आने से इनकार करती थी लेकिन मस्जिद के बाहर मेरा इंतज़ार करती थी। कहीं भी जाऊं मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, कल पता नहीं कौन उठाकर ले गए। आज बेगम बड़े मूड में थी, कहने लगी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं। कहने लगी किसी को ऑफिस में पसंद करते हो। मैंने कहा नहीं। फिर पूछा शादी से पहले कोई अफेयर। मैंने कहा नहीं। कहने लगी इतने हैंडसम तो हैं, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि लड़कियां पैसा चाहती हैं और वो मैं किसी गैर पर खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए किसी से दोस्ती नहीं की। फिर पूछा कोई तो कभी जवानी में पसंद आई होगी। मैंने कहा नहीं। मुँह बना कर बोली इसका मतलब है कि मैं ही पहली हूँ जो आप जैसे को पसंद करती हूँ, कोई फिल्म एक्टर तो पसंद होगी। मैंने कहा नहीं। अलबत्ता बचपन में डैन टॉनिक की मशहूरी में एक लड़की नीलमा हसन आती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। मैं उस वक़्त 6 साल का था। इसके बाद वो टीवी पर नहीं आई। इसके बाद बेगम का पारा चढ़ गया। वो बोली कि 35 साल पुरानी लड़की नहीं भूले, अब भी दिमाग में वो चुड़ैल। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, इसीलिए आपने बचपन की सारी चीज़ें संभाल कर रखी हैं और राशन में भी डैन टॉनिक हमेशा लाते हैं। सुबह शाम बच्चों को दांत साफ करने का कहते हैं। इसकल मुई की याद करते रहते हैं और अक्सर सोचों में गुम रहते हैं। मैं सब समझती हूँ, यकीनन नेट पे भी इसी को सर्च करते होंगे, इसीलिए 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं। मुझे पहले शक था हो ना हो किसी पुरानी आशिकी पाल रखी है। सब समझती हूँ मैं, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। और ये कि डैन टॉनिक उठाकर बाहर फेंक दिया। दो दोस्तों ने घोड़े खरीदे। रात को बांधते वक्त परेशानी हो गई कि सुबह पहचानेंगे कैसे। एक दोस्त ने कहा कि मैं अपने घोड़े की दुम काट देता हूँ। सुबह उठे तो दोनों घोड़ों की दुम कटी हुई थी। दोनों बहुत परेशान हुए। खैर अगली रात को दूसरे दोस्त ने कहा मैं अपने घोड़े का कान काट देता हूँ। सुबह उठे तो दोनों घोड़ों के कान कटे हुए थे। दोनों हैरान परेशान कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, अब क्या निशानी रखें। सोच सोच के काफ़ी दिमाग खपाई के बाद एक दोस्त बोला यार छड़, चिट्टा वाला तेरा ते काला वाला मेरा। फैसलाबादी, चाचा से एक सिगरेट की बड़ी डिब्बी दो। दुकानदार, सर सिगरेट आजकल शॉर्ट ने। चाचा आप भी डरपोक हो, प्लास्नल चेक करके दे दो। डॉक्टर ने 80 साला बाबा से कहा इस उम्र में शादी करना जानलेवा हो सकता है। बाबा वक़्कार से कहा मुझे नहीं परवाह, मरती है तो मर जाए। बूढ़ी औरत ने अपने बूढ़े शौहर से तलाक लेने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया। मामलात अदालत में पहुंचा और जज ने बूढ़ी औरत से पूछा माँ आप ज़िंदगी के इस मरहले पर तलाक क्यों चाहती हैं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जज साहब ये बूढ़ा मुझे ज़हनी अजियत देता है। जज वो कैसे। बूढ़ी औरत ये बूढ़ा जब भी मूड में होता है मुझे सुनाता है, गाली देता है और जब मैं जवाब देती हूँ तो कानों से सुनने वाली मशीन निकाल लेता है। कॉलेज में एक स्टूडेंट ने अंग्रेजी के प्रोफेसर से पूछा सर नटूरे का क्या मतलब है। नटूरे, प्रोफेसर ने हैरान होते हुए पूछा। फिर कहा ठीक है मैं तुझे बाद में बताता हूँ, मेरे ऑफिस में आ जाना। प्रोफेसर ने इसे टालने के लिए कहा। ये वहाँ भी पहुँच गया। बताइए सर नटूरे का मतलब। प्रोफेसर ने कहा मैं तुझे कल बताता हूँ। प्रोफेसर साहब रात भर परेशान रहे, डिक्शनरी में ढूंढा, इंटरनेट पर ढूंढा, दूसरे दिन भी फिर वही। सर नटूरे का मतलब। अब प्रोफेसर साहब इससे दूरी बनाने लगे और इसे देखते ही इससे कतरा कर निकलने लगे, लेकिन ये स्टूडेंट इनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। एक दिन प्रोफेसर साहब ने इससे पूछा जिस नटूरे लफ्ज़ के बारे में तुम पूछ रहे हो ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। इसने जवाब दिया इंग्लिश। प्रोफेसर साहब ने कहा स्पेलिंग बोलो। इसने कहा NATURE। ये सुनते ही प्रोफेसर साहब के गुस्से की आग इनके दिमाग तक पहुंच गई। कहने लगे कमीने, हफ्ते भर से मेरे जी को जंजाल में डाल रखा है। इस टेंशन में मैं भूखा प्यासा रहा, रात रात भर जागा और तूने नेचर को नटूरे नटूरे बोल के मुझे परेशान कर रखा है। ठहर तुझे कॉलेज से अभी निकलवाता हूँ। कहने लगा नहीं सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा।
प्लीज़ मुझे कॉलेज से ना निकाले, मेरा फटूरे बर्बाद हो जाएगा, मतलब फ्यूचर।